Hello everyone. So today we will discuss about NTPC HR Executive Trainee position. तो इसमें मैं आज सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ. तो सिलेबस जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है. एज पर मीन्स लाइक NTPC ने ऐसा खुद का सिलेबस ऐसे नहीं जनरेट किया है, बट एज पर द प्रीवियस पेपर्स हमने ये सिलेबस निकाला है. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 2 पार्ट में डिवाइड है. First is like for the aptitude test and second one is for the subjective test. So aptitude test is for the 50 marks and subjective test is for the 70 marks. So total हो गया 120. So basically for the 120 marks they will provide 2 hours. So 2 hours में आपका 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रहता है. ठीक है, हाँ 0.25 का आपका नेगेटिव मार्किंग रहता है. तो ऑनलाइन मोड का है एग्ज़ाम रहेगा. अगर आपने एग्ज़ाम में अच्छे से आपका रैंकिंग आ गया है, बिकॉज द थिंग इज़ ना कि अगर 10 या 20-30 भी जो भी वैकेंसी है उसके लिए कम से कम 30,000 और लाइक 20,000 तो फॉर्म पक्का आएंगे. NTPC का लाइक HR ट्रेनिंग का प्रॉब्लम ये है ना कि सिलेबस ये सब रहता है, एग्ज़ाम पे इजी रहता है, ज़्यादा ये नहीं रहता है, बट द थिंग इज़ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. इस वजह से ज़्यादातर क्रैक नहीं कर पाते, बिकॉज द रैंकिंग उसके हिसाब से आती है. बिकॉज वो इजी भी रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी पेपर नहीं रहता है. ठीक है, सो बेसिकली हम यही डिस्कस कर रहे थे कि ये 2 आवर्स का रहेगा, 0.25 मार्किंग रहेगा. इसमें अगर आपका शॉर्ट लिस्टिंग होता है तो ग्रुप डिस्कशन भी रहेगा एंड पर्सनल इंटरव्यू भी रहेगा. ओके, अब मैं आपको टॉपिक वाइज भी बताऊंगी कि कितने कितने क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं, कितना वेटेज रहने वाला है किसका. ऑनलाइन का जैसे 85% वेटेज रहेगा जो भी सिलेबस है अकॉर्डिंग टू दैट, एंड 15% इज लाइक फॉर द ग्रुप डिस्कशन एंड द पर्सनल इंटरव्यू. ओके, सो NTPC HR का क्या है, एप्टीट्यूड में हम देख लेते हैं. एप्टीट्यूड में आपको वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछेंगे, रीजनिंग पूछेंगे, जनरल अवेयरनेस पूछेंगे और इंग्लिश लैंग्वेज का पूछेंगे, राइट. सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सिंप्लीफिकेशन, रेशो, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. सो ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे मैथ्स में. रीजनिंग का हो गया तो इसमें पजल्स एक मेन टॉपिक है, आप पजल्स इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं. सिलोलिज्म है, ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, सीरीज है, डायरेक्शन से. सो अकॉर्डिंग टू दैट आपको कितना कितना वेटेज रहेगा वो भी हम देख लेंगे. देन उसके बाद जनरल अवेयरनेस, जो भी करंट अफेयर्स है करंट अफेयर्स वो सब आएंगे लास्ट 6 मंथ्स के. अवार्ड, स्पोर्ट्स, ये सब रिलेटेड टू जनरल अवेयरनेस. जैसे कि 50 मार्क्स है तो यहाँ पे इनका वेटेज भी डिफरेंट होगा. ओके, जैसे 15 मार्क इसका पूछ लिया, 10 मार्क्स इसका पूछ लिया. सो अकॉर्डिंग टू दैट वो डिस्ट्रीब्यूट होता है. इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे ग्रामर हो गया, सिनोलिज्म हो गया, एनाटॉमिस हो गया, देन एरर स्पॉटिंग हो गया, सेंटेंस करेक्शन हो गया. सो ये सारा सिलेबस आपका एप्टीट्यूड में आ जाएगा. देन सब्जेक्टिव नॉलेज में रिलेटेड टू HR. अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है MBA HR से, सो आपके लिए ईजी रहेगा, बिकॉज द थिंग इज मोस्टली सिलेबस जो है वो आपका HR के रिलेटेड ही रहता है. तो जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्वेश्चंस आएंगे, लेबर लॉज आएगा, देन उसके बाद आएगा आपका इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, जनरल मैनेजमेंट रहेगा. ओके, सो ये 4-5 क्वेश्चंस आपके इसमें रहेंगे. मैं आपको टॉपिक वाइज बताती हूँ कि उसमें क्या रहेगा. जैसे जो सब्जेक्टिव नॉलेज रहता है वो थेरेटिकल क्वेश्चंस रहते हैं, तो 4 ऑप्शंस आपको रहेंगे. अदरवाइज समटाइम व्हाट हैपन कि ये ओपिनियन माइंडेड बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको पूछेंगे. ओके, कि इससे एक सिनेरियो दिया जाएगा, केस स्टडी दिया जाएगा, अकॉर्डिंग टू दैट उसका क्वेश्चंस वो प्रिपेयर करेंगे एंड आपको ऑप्शंस देंगे. सो उस टाइम पे आपका माइंडसेट किस हिसाब से आप टैकल करते हो वो क्वेश्चन को, वो डिपेंड रहता है. तो आपको अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपके लिए तो बहुत इजी होने वाला है. अगर आप फ्रेशर हो HR
हो गया है आपका, तो भी आपको थेरेटिकल नॉलेज तो आपका अच्छा ही रहेगा बिकॉज यू ऑलरेडी स्टडीड। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में देखो HR प्लानिंग रहेगा, जॉब एनालिसिस क्या होता है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन क्या होता है, इसका डेफिनेशन, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, ट्रेनिंग के क्या क्या टाइप्स है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट 360 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कौन सा है, रैंकिंग स्केल वाला परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कौन सा है। तो आपको वैसे प्रिपरेशन करना है सबके टाइप, जैसे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कौन से टाइप है, उस टाइप में क्या क्या चाहिए उनको, तो वो सब पढ़ लेना। सो अकॉर्डिंग टू दैट अगर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं तो आपको वो सॉल्व करने आना चाहिए। ओके, कंपनसेशन बेनिफिट्स, जैसे फॉर एग्जांपल कि हाँ कि अगर आपका सैलरी है, सैलरी के बाद कौन कौन से बेनिफिट्स रहते हैं, जैसे मेडिकल हो गया, इंसेंटिव्स हो गया, सो वो सारे आपको प्रिपेयर करना है। ओके, देन एम्प्लॉय वेलफेयर, ग्रीवियंस, HR पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, तो ये सारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्वेश्चंस आपको ये पूछेंगे। देन लेबर लॉ जो है उसमें बहुत सारे एक्ट्स है, तो आपको ईच एक्ट अच्छे से पढ़ना है। फैक्ट्री एक्ट में क्या क्या रूल्स है, कितना वर्किंग डेज रहते हैं उनके, एंड कितने आवर का वर्किंग रहता है। जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का अलग है थोड़ा सा, फैक्ट्री एक्ट थोड़ा सा अलग है। देन ट्रेड यूनियंस, कितने यूनियंस होने के बाद ट्रेड यूनियन डिसीजन ले सकता है, पेमेंट ऑफ वेजेस क्या रहता है, मिनिमम वेजेस कितना ऑफर होता है, रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा मिलता है। सो अकॉर्डिंग टू द एक्ट आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। जैसे मैटरनिटी एक्ट हो गया, मैटरनिटी एक्ट में आपको कितने लीव्स, लाइक 28 वीक्स आपको लीव्स मिलते हैं। सो उस टाइप के आपको क्वेश्चंस वो पूछे जाएंगे। जैसे मिसकैरेज हो गया तो उसके लिए आपको कितने वीक की छुट्टी रहेगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट आपको ये एक्ट में क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट हो गया तो आपको प्रोविडेंट फंड्स जैसे कि 12% एम्प्लॉय साइड से कटता है, ग्रॉस सैलरी से कटता है, या एम्प्लॉय के साइड से भी कटता है, एम्प्लॉयर के साइड से भी, वो सब आपको पढ़ना है। ओके, सो आपको एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि आपको छूटना चाहिए, और अगर पक्का पता हो तो ये आप अटेम्प्ट करिएगा ये क्वेश्चंस। ओके, क्योंकि निगेटिव मार्किंग ऑलरेडी है एंड कंपटीशन इज़ वेरी हाई। सो आपको उस अकॉर्डिंगली ये सब एक्ट पढ़ने हैं, जैसे बोनस एक्ट हो गया, ग्रेचुइटी एक्ट हो गया, मिनिमम वेजेस एक्ट, ट्रेड यूनियंस एक्ट। ओके, देन उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, जैसे मोटिवेशनल लीडरशिप थेरीज। सो मोटिवेशन में कौन कौन सी टाइप है, सो हर ऑथर का अकॉर्डिंग टू द ऑथर क्या मोटिवेशनल स्टोरी है, ये सब आपको पढ़ना है। ओके, लीडरशिप थेरीज कौन से टाइप है उसके। देन कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट आप कैसे करोगे, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, चेंज मैनेजमेंट क्या रहता है, ये सब आपको पढ़ना है एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपको क्वेश्चंस वहाँ पे करने हैं। ओके, then industrial relationship like trade union, worker participation in management, employee discipline, collective bargaining क्या रहता है, trade union क्या रहता है, then जनरल मैनेजमेंट में प्रिंसिपल मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक HRM, इथिक्स क्या रहता है, गवर्नेंस क्या रहता है। तो ये सारे टॉपिक्स जो है आपके सब्जेक्टिव मैटर में कवर हो जाएंगे। ओके, एंड एप्टीट्यूड, सो मैंने ये कवर तो कर लिया है पूरा सिलेबस। ओके, देन उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस, मतलब कौन कौन से टॉपिक के में कौन से क्वेश्चंस आएंगे। जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मीन्स लाइक डेटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, जो भी मैंने आपको ऊपर जो टॉपिक उसके 10 से 12 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे आएंगे। रीजनिंग में वर्बल, नॉन वर्बल, मतलब पजल्स, वो सब इंक्लूड करके 10 से 12 यहाँ से आएंगे। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स, स्कीम्स, PSU, ये अकॉर्डिंग टू 10 to 12%, एंड इंग्लिश के भी वोकेबलरी एंड ग्रामर के 12%। सो अकॉर्डिंग टू दैट ये वेटेज दिया है। सो 50 मार्क्स आपका इसमें रहेगा। ओके, देन डोमेन नॉलेज लाइक सब्जेक्टिव मैटर्स में क्या सब्जेक्टिव का जो आपका टेस्ट है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स का जो टेस्ट है। सो HR कंसेप्ट, HRD, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के 15 to 20 क्वेश्चन रहेंगे। लेबर लॉ, लेबर लॉ का ज़्यादा वेटेज है, जैसे 20 to 25 मार्क्स। तो आपको लेबर लॉ जो है, जैसे एक्ट जो है, प्रोविजंस एक्ट, जो आपको क्लियरली अच्छे से पढ़ना है, सो दैट आप ये टॉपिक अच्छे से कवर करो। ओके, देन ट्रेड यूनियंस, कलेक्टिव बार्गेनिंग, सो ये सारे 10 to 15 क्वेश्चंस आएंगे। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, मोटिवेशनल लीडरशिप, इसके 10 to 12 क्वेश्चंस आएंगे। ओके, सो सी दिस इज ऑल द वेटेज, लाइक ऑनलाइन का 85% एंड इंटरव्यू का 15%। ओके,
तो हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है अपार्ट फ्रॉम दिस कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है, कि आपको अगर ओवरव्यू भी चाहिए कि लेबर लॉज एक्ट क्या क्या रहते हैं, आपको ज़्यादा मतलब आपको ऑनलाइन अच्छे से समझ में आ रहा है, आपको चाहिए ये सब, तो मैं आपको इसका 1 बाय 1 आपको एक वीडियो बना के दे दूँगी सो दैट आपका रिवीजन भी हो जाए। ओके, सो आप अकॉर्डिंग टू दैट प्रिपेयर करिए। आई डेफिनेटली कि आपका क्रैक हो जाएगा एग्ज़ाम अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की। डेली आपको 5 to 6 आवर्स आप अगर दोगे तो आप इजीली क्रैक कर पाओगे। आपका स्पीड आपको ज़्यादा करना पड़ेगा फॉर द एप्टीट्यूड के लिए। ओके, जैसे कि और जो भी आपका करेक्ट है लाइक टॉपिक्स आप टॉपिक वाइज लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने लेबर लॉज पूरे कंप्लीट कर दिए, देन आपने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कर दिए, तो आपको एक एक टॉपिक लेना है, अच्छे से पढ़ना है। ऑनलाइन अगर कोई क्वेश्चंस अवेलेबल है तो आपको टेस्ट सीरीज़ देना है सो दैट आप अच्छे से अच्छे इसमें मार्क्स स्कोर करो, आपको भी आइडिया आ जाएगा। अगर आपको क्वेश्चंस पेपर भी चाहिए या फिर कोई टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू दैट मैं नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बनाऊंगी। ओके, एंड इसका अभी तक एग्ज़ाम डेट आउट नहीं हुआ है NTPC HR ट्रेनिंग का, बट प्रोबेबली आई थिंक नवंबर लास्ट एंडिंग तक या नवंबर मिड से मे बी ये एग्ज़ाम डेट रिलीज़ हो जाएगा, बिकॉज सितंबर में ही लास्ट डेट था इसका फॉर्म भरने का। तो ऑलमोस्ट 1 मंथ हो ही गया है, तो आप अच्छे से सिलेबस कवर करिएगा। सो आपका ये एग्ज़ाम डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हो तो आपके लिए तो बहुत ही इजी होने वाला है, बिकॉज आपको ऑलरेडी थियोरेटिकल नॉलेज बहुत अच्छा है। एंड अगर एक्सपीरियंस है तो नो डाउट आपको जो सिनेरियो केस बेस्ड क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आपके डेफिनेटली क्रैक हो जाएंगे। सो फॉर दोनों फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस, फॉर दोनों के लिए ये बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो प्लीज़ प्रिपेयर करिएगा। कुछ क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर देगा, एंड प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट आई विल create a new video for you. Okay, thank you.